तो भिन्न वाले टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? भिन्न वाला। देखो भिन्न किसे कहते हैं, है ना। आप भिन्न का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि ऊपर ऊपर रहता है उसमें अंश रहता है और नीचे क्या रहता है उसमें हर रहता है। जैसे मैंने लिखा 4/5, ठीक है, 4/5। अच्छा, मैंने लिखा 2/3, भिन्न है, क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने लिखा 4/9, ये भी क्या है? भिन्न है। क्या बात समझ में आ रही? उसी प्रकार मैंने लिखा 3/2, यहां मैंने लिखा 5/4, है ना। ये 3/2 क्या लिख दिया मैंने वापस से? 3/2। यहां क्या लिख दिया? 9/4। तो जो भिन्न है ना, ये भिन्न 4/5 लिखी, क्या लिखा? 2/4/9। ये क्या लिखा? 5/, ये 3/, और ये 9/4। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि एक गोला है, ठीक है। अब बताइए कितने हिस्से हो गए इसके? 2 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? यानी कि 1 के कितने हिस्से कर दिए आपने? 2 हिस्से हो गए। आ रही बात समझ में? 1/2 हो गया ना, आधा। बात समझ में आ रही ना आप? ठीक है, तो ये जो भिन्न थी, उसी प्रकार अगर मैं इसका इस प्रकार से हिस्सा करूंगा, कितने हिस्से हो रहे? 4। तो अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, टोटल कितने हिस्से हैं बेटा? 4 हिस्से हैं। 4 में से मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा गणित में? 1/4। 4 में से सिर्फ कौन सा हिस्सा? यही तो भिन्न है। 4 में से कौन सा हिस्सा? सिर्फ इसको पढ़ेंगे 1/4, है ना। 4 में से कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा। अच्छा, अब बताना टोटल कितने हिस्से थे? 4 में से कितने हिस्से मैंने ब्लैक कर दिए? यानी कि ये तो आधा लग रहा था, ये तो आधा हो गया कि? तो हम क्या करें? 2 एकम, बताइए हो गया आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा हो गया ना, ठीक। अच्छा, ये बताना अब क्या हो गया? टोटल कितने हिस्से थे? 4 में से कितने हिस्से की बात हो रही है? 3/4। 3/, अब बताना, 4 हिस्से थे, चारों को छायांकित कर दिया, पूरा क्या बन गया? 1/1 मतलब 1 बन गया। तो भिन्न में यहां समझिए कि ऊपर ऊपर वाला क्या कहलाता? अंश, और नीचे नीचे वाला क्या कहलाता? हर। तो देखो यहां पर देखो आप, ये अंश है और नीचे क्या है? हर। तो ये अंश और हर में से बड़ा कौन है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? आप अनाराम को पढ़ते ना, अह याद रख लो, अह याद रख लो। अ पहले आता कि ह पहले आता? अ अनार पहले आता और ह हल का नीचे आता। तो ऐसे अह याद रख लो, क्लियर है। तो बताइए यहाँ कौन बड़ा है दोनों में से? नीचे वाला कि ऊपर वाला? जैसे एक मकान बनाना है, सुनिए, तो क्या मकान, हम एक मकान बनाना था, तो क्या मैं ऐसा मकान बना सकता हूँ? यहाँ दरवाजा और ये ऊपर दरवाजा, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगेगा ना मकान, इसके ऊपर डबल मंजिल, तो ठीक लग रहा है। अच्छा, ऐसा मकान बना सकते हैं क्या? समझाने के लिए, ये एक घर तो ऐसा बना लिया, इसके ऊपर ऐसा घर बन सकता है? आसानी से बन सकता है। तो नीचे तो क्या हो गया? बड़ा, और ऊपर क्या हो गया? हो सकता है। यह बताइए नीचे क्या है? बड़ा अंक है, ऊपर यहाँ देखिए ऊपर ये, तो ऐसी भिन्न को बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। उचित माने ठीक। उचित का मतलब क्या होता है? ठीक है। अच्छा, ऐसा हो गया, मान लो कि किसी ने मकान बनाया और उसने एक घर तो ऐसा बना लिया और ऊपर ऐसा लटका दिया साइडों में, तो नीचे क्या हो गया? छोटा, ऊपर क्या हो गया? भाई ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक। यहाँ देखिए आप, कौन छोटा? बड़ा कौन है? कौन छोटा? बड़ा कौन है? ये कौन है? बड़ा कौन है? तो कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। क्या आपको समझ में आई? उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? समझ में आ रही बात? चलिए अब देखिए, यदि मैंने ऐसा लिखा है एक, इधर देखिए, क्या आपने ऐसा भी तो पढ़ा होगा? ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ते? 1 सही है ना, 1.5 वैसे क्या है? 1 सही 1/2 मतलब क्या होता है? एक तो पूरा सही साइड है और आधा है, ये आधा ही तो होता है। अच्छा, ऐसा पढ़ा होगा आपने? तो ये कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न कहते हैं इसको? मिश्र भिन्न कहते हैं। फिर इसका एक और नाम है संयुक्त भिन्न। क्या कहते हैं इसको? मिश्र भिन्न, या क्या कहते हैं इसको? संयुक्त भिन्न। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको?
उचित भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। और यहाँ क्या होगा, अंश बड़ा, हर छोटा होगा। ठीक है, संयुक्त भिन्न में क्या होगा, एक ऐसा आगे कुछ मिलेगा आपको। तीनों भिन्न समझ में आ गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मान लो ये लिखा 1 सही 1/2, इसका इसमें क्या करना पड़ेगा, बोलो 2 एकम, ऊपर वाले को जोड़ना है अभी, तो बोलो 2 एकम और 1 3/2, 3/2। देखिए क्या लिखा है, इसका इसमें क्या करेंगे, पहले बोलो 5 चौक और इसमें प्लस कर देंगे 2, कितना हो गया, लेकिन ये हर फिर से रहेगा। देखो 2 एकम और 1/2, फिर से 2 तो फिर से रहा, यहाँ 5 फिर से रहा। ठीक, ये 3 सही 1/2 था, 3 सही 1/2, तो बोलो 2 तो रहेगा, बोलो 2 तिया और 1 7/2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है व्युत्क्रम भिन्न। अब व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2/5, 2/5 का व्युत्क्रम लिखिए। क्या पूछा आपसे, 2/5 का व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विलोम। क्या बोलते हैं, 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, 5/2। ऐसे मैंने लिखा है 3/2 का व्युत्क्रम बताइए, 2/3। विलोम पूछा है। क्या समझ में आ गया आपको, ये व्युत्क्रम भिन्न ऐसे होती है ना, इसको विलोम भिन्न कहते हैं। उल्टा कर दो, अंश को हर, हर को अंश कर दो। देखिए क्या लिखा है मैंने, यदि अंश शून्य है, मान लो आपने बोला अंश कहाँ रहता है, ये शून्य है, तो बोलो क्या कहेंगे इसको, शून्य भिन्न। कैसी भिन्न है भाई, ऊपर कुछ है ही नहीं ना, तो क्या लिखेंगे आप, अंश शून्य, तो कौन सी भिन्न होगी, शून्य भिन्न। क्या कहते हैं इसको, है ना, क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका मान, पूरे भिन्न का मान क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। यदि हर शून्य है, अब देखो ऐसा, तो ये तो अपरिभाषित है। क्या है ना, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो ये फिर भिन्न नहीं कहलाएगी, क्योंकि 4 के बटे में 1 तो होगा ना। किसी भी संख्या के बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं ना अपन, किसी भी संख्या। ये पेन भी तो 1 है, हर चीज 1 हो सकती है, लेकिन 4 के बटे में 0 लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा। देखो यदि अंश शून्य है तो भिन्न कैसा होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, और ये कैसा होगा, जब ऐसा होगा तो अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसको, अपरिभाषित। तो ये भिन्न का योग सिखा रहा हूं आपको। दो भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, तो भिन्न का योग आपको पता है ना सबको, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, एलसीएम लेके। लेकिन मैंने आपको 2 के लिए एक शॉर्टकट तरीका और बताया, जब 2 भिन्न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भिन्न के बीच में प्लस माइनस आया तो क्या करना आपको, बोलो कौन सा, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक तरीका ये शॉर्टकट बता रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। बोल बताइए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 1 का गुणा 4 से, ऐसा गुणा, बीच में प्लस है तो 4 एकम हो गया। अब करो यूं गुणा, बीच में निशान, नीचे वाले का नीचे वाले से, बोलो कितना आया, 4 और 6 बटा में कितना। एक तरीका तो ये, समझ आई बात, एक तरीका तो यह है। अब इसके अलावा ये तो बिल्कुल 2 में चलेगा, लेकिन आपको यदि संख्या बढ़ जाएगी तो आपको एलसीएम विधि भी आनी चाहिए। बताइए 2 और 4 का लसापा कितना होगा, ये 2 और 4 का आपने निकाल लिया एलसीएम, बोलो क्या होगा, 2 दूनी 4 ही आया ना, तो आपने क्या लिख दिया, 4। बात समझ आई। अब ये 4 भी हर में और ये 4 भी, इस दो हर में है और ये 4 भी हर में है, इन दोनों का हर का लिया आपने, बोलो बात करवाओ, 2 दूनी 4, तो ऊपर खबर पहुंचा तो दूनी, दिमाग में रखने के लिए मैं लिख देता हूं 2। अब बात करवाओ 4 की 4 से, 4 एकम, ऊपर खबर पहुंचा तो एकम। बताइए अब गुणा करो, क्या आया, 2 गुणा करो कितना आया, 5/4। क्या है, मिल रहा है, काट दो इसको, बोलो 2 पंजे 2 चौक 8। क्या बात समझ में आई। ये था भिन्न का जोड़। क्या था, भिन्न का जोड़। लेकिन ये वाला जो नियम है, ये क्रॉस वाला, ये केवल 2 ही संख्या तक ठीक रहता है। अगर संख्याएं बढ़ जाएगी तो एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट है। तो चलिए 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, इस भिन्न का क्या करना है, योग। क्या करना है, आप 2 4 6 का एलसीएम ले लो। चलिए बताइए 2 4 6,
बोलो किससे आता है ना सभी, तो सब चीजें हमने सीख रखी, बेसिक चीजें सभी सीख रखी, केवल अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आप जानते हो 2 और 3 से जाएगा, बिल्कुल बताइए। और लास्ट में किससे, बोलो क्या मिला, 2 गुणा 3 कितना मिला, 12। आप बटे में, बड़ा बटे में क्या लिख दे, 12 लिख दे। अब ये हर है, ये भी हर है, 2 की बात करवाइए 12 से, 2 छंग 12। तो पहले नंबर के बटे में 2 था तो ऊपर क्या लिख दे, गुणे में। लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 6। तो बोलो 6 एकम 6। अब इस 4 की 2 से 12 से बात करो, 4 तिया 12। तो ये समझने के लिए छोटा सा मैंने तिया मतलब 3। बोलो 3 तिया, बात करवा दो, 6 दूनी 12, सब कितना हो रहा, 25 बटे। क्या बात समझ में आई है ना। या फिर इसको और आगे लिखना हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने हर में क्या लिख दिया, 12। 12 के पहाड़ों को इतनी बार बोलो कि 25 के आसपास आ जाए। 12 दूनी, एक और रह गया, ऊपर लिख दो। इसका एक और रूप है 2 सही 1 बटे। कोई बोले वापस बनाइए, बना दो। 12 दूना और 1 बटे में फिर से। क्या बात समझ में आ गई, क्या बोला मैं, तरीका देख लो वन टाइम और। सबसे पहले बटे में 12 लिख लिया, 12 को पहाड़ों को बोलो, 12 दूना 25 तक पहुंचने के लिए 2 का सहारा लिया, बचा हुआ 1। 2 से 1 बटे 12। समझ में आ रही बात। ये भिन्न की जोड़ थी, क्या थी। अब मैंने लिखा मिश्र भिन्न को जोड़ना। बोलिए 2 सही 3 बटे 5 और 1 सही 1 बटे 5 को जोड़िए। तो 2 तरीके देखते हैं हम। आप इसको बदल लो, 5 दूनी 10 और 3 बटे में कौन, फिर से रहेगा 5। बोलिए 5 एकम 5 और 1 बटे में कौन। आप जानते हो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 ही तो आएगा। जब हर समान हो तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 की 5 से बात कराए 1, बात कराए 1, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख दो। ऊपर वाला कितना, 13 + 6 कितना आ जाएगा। एक तरीका ये। एक और तरीका बताता हूं कि यहां पर देखो ये 2 और 3, 2 + 1 अलग निकाल लिया, क्लियर है। 2 और 1 को अलग निकाल लिया। ये क्या था आपका 3 बटे 5 और ये कितना था 1 बटे 5। क्या इतनी बात समझ में आई। क्या लिखा मैंने, 2 और 1 को अलग कर दिया और 3 और 5 को, देखो ये 2 और 1 अलग लिख लिया, ये बटे वाले अलग। तो ये कितना बन गया, ये देखो दोनों का हर सेम है तो क्या बन गया, बोलो 3 और 1 4। बोलो 5 तिया और 4 बटे 5 आया 19 बटे 5। क्या समझाया मैंने कि 2 और 3 को अलग कर दिया और इस बटे वाले को अलग कर दिया। 2 और 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। क्या समझ में आई बात। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो उचित लग रहा है उस पैटर्न को आप अपनाइए, उससे हल कीजिए। तो एलसीएम वाला ही बेस्ट लग रहा है, इसको बदल के हमने सही रूप में कर लिया। अब क्वेश्चन है, मान लो योग के बाद घटाने की बात। अरे बिल्कुल बहुत आसान है। मान लो 6 बटे 7 लिख दिया, -5 बटे 6 लिख दिया, क्लियर है। जो भी दिया बीच में निशान माइनस का, सेम प्रोसेस है, जैसे जोड़ते हैं ना ऐसे ही। तो क्या किया हमने, या तो हम ऐसा गुणा कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। चलिए पहले उससे कर लेंगे। 6 छंग 7 पंजे 7 छंग, क्या उत्तर आया 1 बटे 42। एक तरीका है, एक तरीका एलसीएम मेथड। कौन सी विधि, अभी क्या आया 1 बटे 42। ये हमने ऐसा कर दिया, ऐसा ही गुणा किया ना, ठीक है। अब हम इसी सवाल को करते हैं एलसीएम मेथड से। 6 बटे 7 माइनस, बोलो 7 और 6 अलग अलग है, 42 आएगा एलसीएम। अगर आप लेके देखेंगे तो 7 और 6 कितना आएगा, बात करवाइए 7 की 42 से। 7 छंग 42 मतलब 6 बार। बोलो 6 की 6 7 42 मतलब 7 की खबर पहुंचा दी ऊपर। बोलो 6 6 36 7 पंजे, तब भी क्या आया। लेकिन ये विधि 2 तक ही ठीक है, 2 तक ही। अगर और आ जाएगा तो फिर ठीक है। देखिए इसको सोल्व कैसे करें, ये भी घटा ले। 5 दूना 10 और 3, 5 दूना 10, 3 जोड़ेंगे 13 बटे में कितना 5। बोलो 5 एकम 5 और 1 बटे में, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है, एलसीएम लेंगे 5 ही मिलेगा। बात कर रहे हैं तो एक ही बार आएगा, इसलिए सलंग लिख दो इसको। कितना है 13 - 6 कितना बचा, बटे में
5। अगर इसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे, 2 और -1, ये अलग कर दिए दोनों को, इनको हम अलग लिखेंगे 3/5 और क्या लिख देंगे -1/। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता, यहां प्लस लगाना पड़ेगा। बोलो 2 में से 1, इसलिए ये बढ़िया लगा, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस, बोलो 5 एकम और 2/5। इसलिए बेटर है कि आप इस एलसीएम मेथड से हल कर लें। तो भिन्न का जो जोड़ है एलसीएम से, घटाव भी कैसे सीखा, अभी हम स्पीडली पढ़ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से सभी चीजों को मैंने सिखाया और समझाया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी चीजों को देख लिया होगा। चलिए भिन्न का गुणा देख लेते हैं, है ना। भिन्न का गुणा, मान लो मैंने लिखा 1/5 गुणा 2/3 गुणा 5/2, ऐसा लिखा है। आप ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई कटे तो बेस्ट। क्या सीखा था हमने, तो बोलिए मैं इस ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 को काट सकता हूं, इस नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 5 को। तो बताइए ऊपर क्या बचा कुल मिला के, नीचे क्या बचा, उत्तर क्या आया, एक तरीका ये। नहीं काटोगे तो 1 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा 2 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा 10। नीचे गुणा करो, 5 दिया 15 दूना 1, तो भी क्या उत्तर आया, क्या गुणा समझ में आ गया। जैसे कि मान लेते मैंने एक सलन गुणा लिख दिया, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 गुणा 5/6। खूब है, बताइए क्या क्या कटेगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, तो ये बढ़िया मेथड है काटने वाली। आप एक बच्चा ऊपर नीचे 7, अगर गुणा करेंगे 1 दूना 2 2 3 6 तो 24 पंजे की, बहुत लंबा चौड़ा आएगा ना। 120 चंग, फिर जो भी आया ना 12 पंच 2800 आएगा। तो इतना बड़ा मेथड करने की बजाय ये शॉर्टकट तरीका समझ में आया आपको। तो ऐसे भिन्न का गुणा इस प्रकार करते हैं। अब भिन्न का भाग देख लेते हैं। भिन्न का, मान लो मैंने लिखा 5/2 भागित 5/2, तो भाग की बजाय आप गुणा लगाना आसान सिखाया ना। भाग की बजाय आप क्या करेंगे बताइए, 5/2 भाग को बदला गुणा, पीछे वाले को कर दिया उलट गुणित। बोलो ऊपर क्या, नीचे क्या, क्या आया, 1 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। ये भी समझ आ गया, भाग भी समझ में आ गया, क्या नहीं आया, आ गया ना समझ में। तो भाग नहीं करते हैं, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, बड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाग करेंगे तो बटे में लिखेंगे, फिर काटापीटी करेंगे, मतलब बहुत माथापच्ची वाला है।